Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. I hope you all are fine today. In this video today we are going to discuss linear search and binary search for class 12 computer science with Python. So let us start the video and understand the concept of searching, linear search and binary search. What do you see in the picture, students? You can see that a person is searching something. Now what is the meaning of searching? We store many things in our home and then find out as and when required. हम अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं और जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उन्हें निकाल लेते हैं. समटाइम्स हमें उनकी लोकेशन पता होती है कि वो कहाँ स्टोर है और समटाइम्स हम भूल जाते हैं. तो जब हमें नहीं याद होती तो हम हर प्लेस पे जाके उसे सर्च करते हैं. ऐसा ही होता है. नाउ इन द सेम वे कंप्यूटर के अंदर भी डेटा स्टोर होता है मेमोरी में, और जब भी हमें वो डेटा चाहिए होता है तो हम वहाँ से उसे रिट्रीव कर लेते हैं या फिर फेच कर लेते हैं. सर्चिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और हम उसमें से पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं और ये भी फाइंड आउट कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कंप्यूटर की मेमोरी में या नहीं करता है. तो इसे ही हम सर्चिंग कहते हैं. अब हम बात करते हैं लीनियर सर्च की. तो लीनियर का मतलब होता है एक सीरियल या सिक्वेंशियल मैनर में, यानी कि सीधा एक सीक्वेंस में. जैसे कि हमारे पास लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, जो डेटा टाइप्स है पाइथन में, वो सारे हमारे कैसे हैं, सिक्वेंशियल डेटा टाइप्स हैं. यानी कि उसमें एक सीक्वेंस है, पोजीशनिंग उनकी जीरो से स्टार्ट होती है. तो लीनियर का मतलब सिक्वेंशियल मैनर में. अब लीनियर सर्च में हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट को कंपेयर करते हैं हमारे आइटम से. हमारे पास एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें से हमें एक एलिमेंट को सर्च करना है. तो जिस एलिमेंट को सर्च करना है उसको हर एक से कंपेयर करेंगे. जिससे भी वो मैच कर जाएगा तो हमारी जो सर्च है वो सक्सेसफुल हो जाएगी और उस पोजीशन को रिटर्न कर दिया जाएगा. लेकिन अगर पूरी सर्चिंग करते हुए हमें कहीं पे भी लिस्ट में वो एलिमेंट नहीं मिला तो उस केस में हमारी सर्च क्या हो जाएगी, अनसक्सेसफुल. फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट है, ठीक है. इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं, सपोज 5, 6, 7, 4 एंड 3. अब मुझे इस लिस्ट में सर्च करना है, सपोज क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है इस लिस्ट में 6 को सर्च करना है. तो सबसे पहले में हम क्या करेंगे, एलिमेंट टू बी सर्च इज 6. 6 को पहले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे. 5 इक्वल्स टू 6 है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे. 6 इक्वल्स टू 6 है, यस है. जहाँ पे सर्चिंग कंप्लीट हो गई वहाँ पे उसे स्टॉप कर देंगे, आगे नहीं जाना. अगर मान लीजिए मुझे 4 एलिमेंट को सर्च करना होता तो मैं 5 से पहले 4 को कंपेयर करती. क्या 5 4 के इक्वल है, नहीं है, नेक्स्ट पे गए. क्या 6 4 के इक्वल है, नहीं है, देन नेक्स्ट पे गए. क्या 7 4 के इक्वल है, नहीं है, फिर नेक्स्ट पे गए 4. क्या 4 4 के इक्वल है, यस. जहाँ पे वो इक्वल है, जहाँ पे वो मैच कर जाता है, उस एलिमेंट की पोजीशन रिटर्न कर दी जाएगी और उसके बाद सर्चिंग नहीं करनी. तो जब भी हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो इसमें हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले हमें लिस्ट लेनी है, फिर यूज़र से वो आइटम लेनी है जो हमें सर्च करना है. अब सर्च करने के लिए हमें एक एक करके सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ेगा. तो सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम कौन से लूप का यूज़ करेंगे, फॉर लूप का. और अगर हमारे लिस्ट का पर्टिकुलर एलिमेंट उस आइटम से मैच हो जाता है तो हम क्या कर देंगे, उसकी पोजीशन को रिटर्न करा देंगे एंड वहाँ पे हमें स्टॉप करना है. तो स्टॉप करने के लिए हम क्या दे देंगे, ब्रेक स्टेटमेंट. और अगर पूरा सर्च करने के बाद भी हमें वो आइटम नहीं मिला तो हम क्या कह देंगे, सर्च अनसक्सेसफुल. मान लीजिए हमारे पास ये लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है 8 -4 7 17 0 to 19 और जो एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है दैट इज 17. तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस 17 एलिमेंट को सारे एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, ठीक है. तो इनकी पोजीशन भी दे रखी है 0 1 2 3 4 5 6. तो सबसे पहले एलिमेंट की पोजीशन क्या है स्टूडेंट्स, 0, और लास्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है, जितनी उसकी लेंथ है, -1. तो 1 2 3 4 5 6 7 7 -1 इज 6. अब 17 को फाइंड आउट करना है तो 17 को पहले 8 से कंपेयर करेंगे, इसके इक्वल है, नहीं है. फिर नेक्स्ट से कंपेयर किया, इसके इक्वल है, नहीं है. फिर नेक्स्ट से कंपेयर किया, इक्वल है, नहीं है. फिर नेक्स्ट से कंपेयर किया, यस 17 इज इक्वल टू 70. तो ये आपको इसकी पोजीशन दे देगा विच इज 3, ठीक है. नाउ लेट अस मूव टू इट्स प्रोग्राम.
नाउ इन ऑर्डर टू डू द लीनियर सर्च, सबसे पहले हम यूजर से क्या लेंगे, एक लिस्ट एंटर कराएंगे। तो हमने कहा L इक्वल्स टू eval input enter the list elements, enter the list elements। हमने यहाँ से यूजर से लिस्ट के एलिमेंट्स को एंटर करा दिया, ठीक है। eval फंक्शन जो हम यूज करते हैं उसमें जिस भी टाइप की वैल्यू को एंटर कराते हैं वो यूजर से जिस भी टाइप की वैल्यू लेता है उसी फॉर्म में वो आउटपुट देता है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, उस आइटम को यूजर से एंटर कराना है जो आप सर्च करना चाहते हो। सो वी विल से आइटम इक्वल्स टू int input enter the item to search। enter the item to search ये भी करा दी। अब हमें सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना है एक एक करके लिस्ट के। तो यहाँ पे हम कौन से लूप को यूज करेंगे, फॉर लूप को। फॉर आई इन रेंज कहाँ तक, लेंथ ऑफ एल, जो हमारी लिस्ट की लेंथ है, ठीक है। अगर हमारा लिस्ट का वो पर्टिकुलर एलिमेंट हमारे आइटम से मैच कर जाता है तो लिस्ट का पर्टिकुलर एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे होगा, आई पोजीशन पे होगा। तो कंडीशन के लिए इफ लगाएंगे, इफ एल ऑफ आई इक्वल्स टू आइटम। आइटम क्या है, जो हमने यूजर से सर्च करानी है, लिस्ट में जो एलिमेंट को सर्च कराना है। अगर वो उसके इक्वल हो जाता है तो हम क्या कहेंगे, एलिमेंट आइटम फाउंड एट इंडेक्स, और कौन से इंडेक्स में मिला हमें, आई पे, ठीक है। अब इसके आगे हमें सर्चिंग नहीं करानी तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अगर ये इसके इक्वल है तो एलिमेंट इस पोजीशन पे मिल गया, ब्रेक कर दीजिए। अब यहाँ पे हम एक कंट्रोल वेरिएबल ले लेंगे विच इज फाउंड इक्वल्स टू 0। एंड अगर हमें एलिमेंट मिल जाता है तो हम यहाँ पे कह देंगे फाउंड इक्वल्स टू 1। और अगर हमें एलिमेंट नहीं मिलता है तो हमारी फाउंड की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो हम यहाँ कहेंगे आफ्टर द फोर लूप, आफ्टर द फिनिशिंग ऑफ द फोर लूप वी विल से इफ फाउंड इक्वल्स टू 0, तो हम कह देंगे प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, ठीक है, नॉट फाउंड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। एंड सबसे पहले ये हमसे लिस्ट मांगेगा, तो हम यहाँ पे लिस्ट के एलिमेंट्स को एंटर करेंगे। लिस्ट के एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में एंटर कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। नाउ एंटर द आइटम टू सर्च, सपोज मुझे इसमें एलिमेंट सर्च करना है 8। Now you can see the position of 8. This is position 0, this is position 1, this is position 2, this is position 3 and this is position 4 and this is position 5. तो 8 की क्या पोजीशन है, पोजीशन नंबर 3। तो यहाँ पे एंटर जैसे ही हमने किया, इसने कहा आइटम फाउंड एट इंडेक्स 3। अब मान लीजिए हम यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट ऐड कर देते हैं या ऐसा आइटम फाइंड आउट करने के ट्राई करते हैं जो हमारी लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9 एंड 4 एंड 3। और मैंने यहाँ से कहा कि मुझे आइटम सर्च करनी है 1, तो मेरे 1 तो मेरी लिस्ट में है ही नहीं, सो इट विल से एलिमेंट नॉट फाउंड। नाउ सम ऑफ यू में थिंक कि यहाँ पे हम इसके प्लेस पे एल्स भी लगा सकते हैं, कि यहाँ पे हम अगर कह दें कि ब्रेक के नीचे हमारे पास यहाँ पे एल्स आ जाए और हम एल्स में ये चीज़ कह दें कि प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस केस में क्या होगा, व्हाट इट विल डू, ये सबसे पहले एलिमेंट को चेक करेगा, अगर वो नहीं मिलेगा, अगर वो उससे मैच नहीं करेगा हमारी आइटम से, तो वहीं पे हमें दे देगा एलिमेंट नॉट फाउंड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से इस लिस्ट को रन करूँ 5, 6, 7, 8, 9 एंड 4 एंड 3, तो यहाँ से सपोज मुझे सर्च करना है 8 को, तो 8 कहाँ पे आ रहा है, 0, 1, 2, 3, 3 पोजीशन पे। लेकिन पहले इसने 0 पोजीशन पे मैच किया, फिर 1 पे किया, फिर 2 पे किया, तीनों प्लेस पे इसे नहीं मिला, तो ये 3 बार हमें दे देगा एलिमेंट नॉट फाउंड, और फिर उसके बाद देगा आइटम फाउंड एट इंडेक्स 3। तो इसलिए यहाँ पे हम एल्स स्टेटमेंट ना लगा के यहाँ पे हम क्या देते हैं, हम अपने फाउंड जो वेरिएबल लिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें स्टेटमेंट देते हैं, और इफ स्टेटमेंट को हम फोर लूप के बाहर लिखते हैं। अभी हमने ये जो प्रोग्राम लिखा है ये नॉर्मल सिक्वेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसे अगर आप फंक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप यूजर से लिस्ट एंटर कराएंगे, फिर वो आइटम एंटर कराएंगे जो आपको सर्च करनी है, फिर यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देंगे डेफ
लीनियर सर्च के नाम से। और इस फंक्शन के अंदर हम ये सारे जो भी हमने फोर लूप लगाया या जो भी वेरिएबल्स लिए वो इसके अंदर पास ऑन कर देंगे, ठीक है। एंड लाइक दिस वी आर गोइंग टू डू इन द प्रोग्राम एंड सिंपली वी विल गेट द सेम आउटपुट। और इसके नीचे हम अपने फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, लीनियर सर्च, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, यहाँ पे हम दो चीज़ों को एंटर करेंगे, एक तो हमारी लिस्ट और दूसरी चीज़ हमारी आइटम, ठीक है। सेम वे कॉलिंग के टाइम पे हम लिस्ट को पास करेंगे और आइटम को पास करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम अगेन। और यहाँ से हमने चेक किया, एंटर द लिस्ट एलिमेंट। सबसे पहले हमने यहाँ पे एंटर किया 5 6 7 8 एंड 4। तो यहाँ से मान लीजिए मुझे सर्च करना है 7, सो इट विल से ओके लीनियर सर्च इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे देखिए हमने लीनियर सर्च में यहाँ पे कैपिटल एल लिया और यहाँ पे हमने स्मॉल एल लिया, दैट इज वाई द एरर इज कमिंग। 5 6 7 8 एंड 4, एंटर द आइटम टू सर्च, दैट इज 7। तो ये हमें कौन सी पोजीशन में मिली, पोजीशन 2, 0 1 एंड 2। So we can see here that we can find the position of the index of the particular element which we have to search from the given list. तो इस तरह से हम अपने लीनियर सर्च के प्रोग्राम को करते हैं, ठीक है। आगे मूव ऑन करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्च स्टूडेंट्स विच वी हैव इज बाइनरी सर्च। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है बाइनरी, बाय मीन्स टू। तो ऐसी सर्च जिसमें हमारी जो सर्च है स्टेप बाय स्टेप दो पार्ट्स में डिवाइड होती जाए, दैट इज नोन एज बाइनरी सर्च। अब पहले इसके जनरल कंसेप्ट को समझते हैं। कंसीडर अ सिनेरियो वेयर वी हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड जूलॉजी इन इंग्लिश डिक्शनरी। मान लीजिए हमें इंग्लिश डिक्शनरी में जूलॉजी वर्ड का मीनिंग ढूंढना है, ठीक है। तो हम डिक्शनरी में कहाँ सर्च करेंगे, क्या उसके फर्स्ट हाफ में या उसके मिडल में या फिर उसके सेकेंड हाफ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हम डिक्शनरी को जानते हैं, हमें पता है कि डिक्शनरी में लेटर्स किस फॉर्म में अरेंज होते हैं। पहले ए लेटर वाले सारे एलिमेंट्स आएंगे, फिर बी वाले, फिर सी वाले एंड देन एट लास्ट जेड वाले। तो सिंस हमें ये पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, तो हमें पता है कि हमें जो जूलॉजी वर्ड है वो हमें डिक्शनरी के एंड में सर्च करना है, ठीक है, जहाँ पे जेड वाले वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। सो इसी तरह से बाइनरी सर्च में जो हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहते हैं, या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे, जिससे हमें सर्चिंग करना इजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, जो हमारे अननेसेसरी कंडीशंस हैं, जो हमारे अननेसेसरी कंपैरिजंस हैं, हम उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। हमें पूरी लिस्ट नहीं सर्च करनी पड़ेगी, हम एक पर्टिकुलर हाफ में सर्च करेंगे, या तो फर्स्ट हाफ में या मिडिल में या फिर सेकेंड हाफ में, ठीक है। तो बाइनरी सर्च एक ऐसी सर्च टेक्निक है विच मेक्स यूज ऑफ द ऑर्डरिंग ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट। लिस्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होंगे या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है, जिससे कि जो हमारी सर्चिंग है वो क्विकली हो जाएगी। अब बाइनरी सर्च में जो आइटम हमें सर्च करनी होती है उसे हम मिडल आइटम से यानी कि मिडल एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। तो उसे कंपेयर करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट्स तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो जो आइटम हम सर्च कर रहे हैं वो हमारे लिस्ट की मिडल ही आइटम है, तो हमारी सर्च वहीं पे सक्सेसफुल हो जाएगी और उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा। अगर वो हमारे लिस्ट की मिडल आइटम नहीं है तो हो सकता है हमारा जो एलिमेंट है वो मिडल आइटम से छोटा हो। अगर वो मिडल आइटम से छोटा है या मिडल एलिमेंट से छोटा है तो वो हमें कहाँ मिलेगा, फर्स्ट हाफ में मिलेगा। क्योंकि मान लीजिए मेरी लिस्ट अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है और मेरा जो मिडल एलिमेंट है सपोज 8 है और मुझे सर्च करना है 3, तो 3 जो है वो लेस देन 8 है, तो मुझे कहाँ मिलेगा, फर्स्ट हाफ में। और अगर मान लीजिए मुझे एलिमेंट सर्च करना है 12, तो 12 क्या है, 8 से बड़ा है, तो मुझे कहाँ मिलेगा, सेकेंड हाफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम मिडल एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। अगर मिडल एलिमेंट ही हमारे वो आइटम है जो हमें सर्च करनी है तो उसकी पोजीशन रिटर्न कर देगा। नहीं तो चेक करेगा क्या हमारी आइटम मिडल एलिमेंट से छोटी है या बड़ी है। छोटी है तो फर्स्ट हाफ में मिलेगी और बड़ी है तो सेकेंड हाफ में मिलेगी। अब देखिए इसके लिए हम एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं 2 3 5 7 10 11, ठीक है, इस तरह से कुछ वैल्यूज हैं और यहाँ पे इनकी पोजीशन दे रखी है। 0 इज द फर्स्ट पोजीशन एंड 14 इज द लास्ट पोजीशन। और हमारी लिस्ट के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 15 है, ठीक है। अब हम इसकी फर्स्ट और लास्ट पोजीशन देखते हैं। फर्स्ट पोजीशन क्या होगी 0 एंड लास्ट पोजीशन हमारी क्या है 14। अब हमें मिडिल पोजीशन फाइंड आउट करनी है और फिर उस पर एलिमेंट को देखना है। सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द आइटम 17 इन द लिस्ट।
मान लीजिए हमें इस लिस्ट में एलिमेंट कौन सा फाइंड आउट करना है, 70। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इज 0, लास्ट इज 14, तो मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट फ्लोर डिवीजन 2। फर्स्ट इज 0, लास्ट इज 14, 0 प्लस 14 फ्लोर डिवीजन 2। यहाँ पे हमने फ्लोर डिवीजन क्यों लगाया, देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 प्लस 14 करूँ दैट इज 14, और 14 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ सिंपली, तो ये मुझे क्या आंसर देगा, इट विल गिव मी द आंसर एज 7.0। ये क्योंकि इवन नंबर है इसलिए मेरे पास 7.0 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास जो पोजीशन है वो 7 है, लेकिन मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे लास्ट की पोजीशन 15 होती, तो 15 को 2 से डिवाइड करने पे मेरे पास आंसर आता है स्टूडेंट 7.5। और 7.5 हमारी किसी भी एलिमेंट की लोकेशन नहीं हो सकती, बिकॉज वी नो कि जो हमारी लोकेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, होल नंबर में, यानी कि इंटीजर फॉर्म में, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसलिए यहाँ पे हम फ्लोर डिवीजन लगा रहे हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो इंटीजर फॉर्म में आए। यहाँ से क्या आ गया, 7। तो क्या हमारी जो लिस्ट ऑफ मिड है, यानी कि L ऑफ 7, ये हमारी लिस्ट है, इसकी मिड पोजीशन क्या आई, यहाँ से 7 आई, तो L ऑफ 7 क्या है, 17 के इक्वल है, और हमारी आइटम जो हमें सर्च करनी थी वो भी क्या है, 17 है। अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो ये हमें 7 पोजीशन रिटर्न कर देगा और हमारी सर्च सक्सेसफुल हो गई एंड यहीं पे एंड हो जाएगी। लेकिन इसका जो दूसरा केस है वो क्या हो सकता है कि हमारी जो आइटम है हो सकता है वो मिड के एलिमेंट से छोटी हो। अब मान लीजिए मुझे इस लिस्ट में 3 को फाइंड आउट करना है, तो मुझे पता है मेरी फर्स्ट पोजीशन 0 है, मेरी लास्ट पोजीशन 14 है, तो पहले हम दोबारा क्या करेंगे, मिड पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे। तो वहां से हमारी निकली थी 7। अब हमने चेक किया कि जो 7 पोजीशन पे एलिमेंट है क्या वो हमारे एलिमेंट के इक्वल है, हमारा जो आइटम है दैट इज 3, और मिड पे जो एलिमेंट है दैट इज 70। क्या 3 इक्वल्स टू 17 है, नहीं है। तो इस केस में मिड वाले को तो हम नहीं ले सकते। अब चेक करेंगे जो हमारी आइटम है 3 वो मिड से बड़ी है या छोटी है। 3 जो है वो 17 से क्या है, छोटी है। अगर छोटी है इट मीन्स वो हमें कहाँ मिलेगी, हमें उससे पहले मिलेगी, क्योंकि हमारे एलिमेंट्स किस फॉर्म में अरेंज है, असेंडिंग ऑर्डर में, और पहले मिलेगी तो इसका मतलब फर्स्ट की पोजीशन तो 0 ही रहेगी, लेकिन लास्ट की पोजीशन मिड से एक कम हो जाएगी, विच इज मिड माइनस 1। तो यहाँ पे हमारी जो एलिमेंट है वो आइटम जो है वो लेस देन है L ऑफ मिड से, क्योंकि 3 इज लेस देन 70। तो हम इसे कहाँ सर्च करेंगे, फर्स्ट हाफ में, और अगर ये बड़ी होती 17 से तो हम इसे कहाँ सर्च करते, सेकेंड हाफ में। ठीक है, तो इस केस में मेरे फर्स्ट की पोजीशन 0 हो जाएगी और लास्ट की पोजीशन हो जाएगी मिड माइनस 1, दैट इज 7 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 इज लेस देन क्या आया स्टूडेंट, 17, फर्स्ट इज 0 एंड लास्ट इज मिड माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6। ये अभी हमने डिस्कस किया। अब दोबारा से मिड की वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट इज 0 एंड 6 मेरा लास्ट है। अब 0 प्लस 6 बाय 2 दैट इज फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 2। तो 6 को अगर 2 से डिवाइड करें तो फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर लगाने पे आई एम गेटिंग द पोजीशन ऑफ मिड एज द वैल्यू ऑफ मिड एज 3 विच इज माई पोजीशन ऑफ द लिस्ट। अब 3 पोजीशन पे देखिए मेरे पास क्या एलिमेंट है, आई एम हैविंग 7, मेरे पास क्या आया, 7 आया। ठीक है, अब दोबारा से हम अपनी आइटम से इसे मैच करेंगे। हमें जो आइटम सर्च करनी है दैट इज 3 और हमारी जो मिड की वैल्यू आई दैट इज 7। तो हमारा जो आइटम की वैल्यू है वो अभी भी मिड से छोटी है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वापस से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिंस 3 इज लेस देन 7 तो हम उसे दूसरे फर्स्ट हाफ में चेक करेंगे। फर्स्ट पोजीशन तो वही रहेगी 0, लास्ट पोजीशन हमारी क्या थी, अभी 3 थी, है ना। तो अब वो मिड जो था वो हमारा 3 आया, लास्ट पोजीशन हमारी 6 थी और उससे मिड 3 कैलकुलेट हुआ था। ठीक है, अब हमारी लास्ट पोजीशन क्या हो जाएगी, जो मिड था -1, तो ये मिड था -1 क्या हो गया 2, दैट इज 0 प्लस 2 फ्लोर डिवीजन 2। तो यहाँ से हमारा आया 0 प्लस 2 फ्लोर डिवीजन 2, द आंसर इज इक्वल टू 1। मिड की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई हमारे पास 1। अब 1 पोजीशन पे हम चेक करेंगे, 1 पोजीशन पे हमारे पास क्या एलिमेंट है, वी आर हैविंग 3, और हमें सर्च भी क्या करना था आइटम, दैट वाज 3। क्या ये मैच कर रही है, 3 इक्वल्स टू 3 है, यस इट इज। तो हमारी सर्च क्या हो गई, सक्सेसफुल, और हमारा इंडेक्स क्या रिटर्न करके दे दिया उसने, 1। तो अभी हमने पहला केस ये देखा कि जो हमारे मिड की वैल्यू आई है उसी पोजीशन पे हमारा एलिमेंट है, तो वहीं पे सर्च खत्म हो जाएगी। सेकंड केस हमने ये देखा जो हमारा एलिमेंट है वो मिड की वैल्यू से छोटा है,
तो जितना छोटा है बार बार हम क्या कर रहे हैं, अपनी सर्च को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक लास्ट केस देखते हैं जिसमें जो हमारा एलिमेंट है वो मिड की वैल्यू से बड़ा है। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो 29 है। ठीक है, तो यहाँ से मिड निकालेंगे। फर्स्ट इज 0, लास्ट इज 14, 0 + 14 / 2 दैट इज योर 7। ठीक है, अब 0 + 14 / 2 हमारा क्या आया, दैट इज 7। लेकिन जो 7 पोजीशन पे एलिमेंट है दैट इज 17 और हमें जो सर्च करना है दैट इज 29। तो हमने देखा कि जो हमारे आइटम की वैल्यू है 29 दैट इज ग्रेटर देन 17। तो जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना होता है अगर वो हमारे मिड वैल्यू से बड़ा है तो हम उसे कहाँ सर्च करेंगे, सेकेंड हाफ में सर्च करेंगे। सेकेंड हाफ मतलब मिड के बाद टिल लास्ट। ठीक है, तो अगर हम इस एरिया में सर्च करेंगे तो हमारा लास्ट पोजीशन तो सेम रहेगी विच इज 14, लेकिन फर्स्ट की पोजीशन सेम हो जाएगी। फर्स्ट पोजीशन पहले 0 थी, अब वो हो जाएगी मिड +1। मिड पे क्या वैल्यू है 7, तो मिड +1 क्या हो जाएगा 8। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गई हमारी लास्ट। तो फर्स्ट प्लस लास्ट फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 2, तो 8 + 14 फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर 2, यानी कि हमारा आंसर आया 11। अब चेक करो 11 पोजीशन पे क्या एलिमेंट है, क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स 31। अब 31 को चेक करेंगे, हमारी आइटम है 29 और मिड पे हमारा जो एलिमेंट आया दैट इज 31। क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो हमारे जो एलिमेंट है वो 31 से छोटा है। तो अगर वो छोटा है तो हम उसे कहाँ सर्च करेंगे। अब हमारे पास जो पोजीशन थी वो फर्स्ट की थी 8 और लास्ट की थी हमारी 40। तो यहाँ से हमारी मिड की वैल्यू आई थी 11। तो क्योंकि हमारा जो एलिमेंट 29 है वो 31 से छोटा है तो हम उसे उस हाफ में चेक करेंगे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो फर्स्ट है वो तो सेम ही रहेगा 8, लेकिन जो लास्ट पोजीशन है वो क्या हो जाएगी मिड -1। लास्ट पोजीशन हमारी अभी क्या थी 11 थी, तो 11 - 1 कितनी हो जाएगी 10। तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक सर्च करेंगे। ठीक है, ये नहीं लेंगे। इसके बाद हमने किया फर्स्ट इज 8 एंड लास्ट इज 10। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं एंड लास्ट 10 फर्स्ट 8 ऐड करेंगे। 8 + 10 फ्लोर डिवीजन 2, 8 + 10 इज 18। 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 9 पोजीशन पे चेक किया। 9 पोजीशन पे हमारा जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स दैट इज 23 और जो आइटम हमें सर्च करनी है वो क्या है 29। अब 29 और 23 का कंपैरिजन करें तो ये इक्वल तो नहीं है, लेकिन जो 29 है वो 23 से बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा है तो उस केस में क्या हो जाएगा सेकेंड हाफ में चेक होगा। तो अभी हमारी मिड की पोजीशन क्या आई है 9 आई है। तो जब हमारा एलिमेंट बड़ा होता है तो उस केस में जो फर्स्ट होता है वो मिड +1 हो जाता है। ठीक है, और जो लास्ट होता है वो हमारा सेम रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 29 बड़ा है 23 से तो फर्स्ट हो गया मिड +1। मिड की वैल्यू क्या आई थी 9 आई थी, तो 9 + 1 हो गया 10 और लास्ट की पोजीशन भी हमारी कितनी थी 10 ही थी। ठीक है, तो यही फर्स्ट हो गया और यही हमारा लास्ट हो गया। तो 10 + 10 फ्लोर डिवीजन 2 यानी कि 20 फ्लोर डिवीजन 2 हमारा आंसर कितना आया स्टूडेंट्स 10 आया। ठीक है, तो अब हम 10 पोजीशन पे चेक करेंगे। जो लिस्ट की 10th पोजीशन है उस पर क्या एलिमेंट है 29 और हमें सर्च भी क्या करना था 29, मैच हो गई। अब हमारी सर्च क्या हो गई सक्सेसफुल। चलिए, और अगर ये केस होता है कि आइटम फिर भी आपको पूरी लिस्ट में नहीं मिली तो सर्च क्या कंसीडर की जाएगी अनसक्सेसफुल। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने पाइथन पे बाइनरी सर्च के प्रोग्राम पे। यहाँ पे हमने कहा बाइनरी सर्च। ठीक, सबसे पहले हम यूजर से लिस्ट को इनपुट कराएंगे। तो हमने कहा eval input enter the list elements, enter the list elements। ये कराने के बाद हम यूजर से वो आइटम एंटर कराएंगे जो हम सर्च कराना चाहते हैं। सो दैट इज विल गिव द सेम आइटम इक्वल्स टू int input enter the item to search, enter the item to search। ठीक है, अब ये कराने के बाद हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट की पोजीशन
फर्स्ट पोजीशन क्या हो गई हमारे पास 0 और लास्ट पोजीशन क्या हो जाएगी हमारे पास, जो हमारी लिस्ट की लेंथ है -1। जैसे मेरी अगर लिस्ट में 10 एलिमेंट्स है तो लास्ट पोजीशन क्या होती है 9 होती है, तो लेंथ ऑफ एल -1। ठीक है, अब हम इसमें एक वेरिएबल ले लेते हैं फाउंड वेरिएबल, उसका यूज अभी हम आगे देखेंगे। फाउंड को हमने सेट कर दिया 0 जैसे हमने लीनियर सर्च में किया था। जब हमें वो एलिमेंट मिल जाएगा तो फाउंड की वैल्यू हम क्या कर देंगे 1 और वहीं पे हम अपनी सर्चिंग को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा लूप लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे दैट इज व्हाइल लूप। जब तक हमारा फर्स्ट जो है वो लेस देन इक्वल टू लास्ट रहता है, फर्स्ट पोजीशन जो है वो लास्ट पोजीशन के कम या उसके इक्वल रहती है और हमारे फाउंड की जो वैल्यू है वो 0 रहती है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, मिड की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट फ्लो डिवीजन ऑपरेटर 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे ताकि ये दोनों को ऐड करके फिर प्रॉपरली उसे 2 से डिवाइड करें बाय अप्लाइंग द फ्लो डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, अब हमारे पास इसमें केसेस हो सकते हैं। इफ एल ऑफ मिड इक्वल्स टू आइटम, अगर मिड पोजीशन पे पहली बार चेक करने पे हमारा वो एलिमेंट आइटम के इक्वल हो जाता है, या सर्चिंग फर्स्ट हाफ में सर्च करने या सेकंड हाफ में सर्च करने के बाद भी मिड पोजीशन का जो एलिमेंट है वो आइटम के इक्वल हो जाता है, तो हम क्या कह देंगे, फाउंड की वैल्यू कितनी हो जाए उस केस में 1 हो जाए, और हम कह देंगे प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स, इसे हम कह देंगे यहाँ पे पोजीशन। अब हम यहाँ से कह लेते हैं कि पोजीशन किसके इक्वल है, मिड के इक्वल। ठीक है, अब ये कर दिया। अब अगर एलिमेंट मिल जाता है, आइटम मिल जाती है पूरे लिस्ट में, तो हमें आगे सर्च नहीं करना, हम कह देंगे ब्रेक। ठीक है, पहला केस ये हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो हमारी आइटम है वो लेस देन है हमारी एल ऑफ मिड से, मिड पोजीशन पे जो एलिमेंट है उससे हमारी आइटम कम है, तो हमें कहाँ मिलेगी, फर्स्ट हाफ में मिलेगी। और अगर फर्स्ट हाफ में मिलेगी तो हम क्या कहेंगे, अगर वो हमें फर्स्ट हाफ में मिलेगी तो फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू तो वही रहेगी, लेकिन जो हमारा लास्ट है वो क्या हो जाएगा, मिड -1 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट मिड -1 हो जाएगा। और थर्ड केस हमारे पास क्या होगा, अगर हमारा जो आइटम है वो ग्रेटर देन है एल ऑफ मिड से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, मिड +1 हो जाएगी। यही केसेस रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे फाउंड जो है इक्वल्स टू 0 रहता है, 0 का मतलब उसे एलिमेंट नहीं मिला, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, एलिमेंट नॉट फाउंड। और अगर हमारे फाउंड की वैल्यू 0 के इक्वल रहती है, इट मीन्स एलिमेंट नहीं मिला, मुझे सर्च अनसक्सेसफुल है। और अगर मिल जाती है तो हम कह देंगे एलिमेंट फाउंड एट इंडेक्स पोजीशन। अब हम इसे रन करके चेकआउट करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं बाइनरी सर्च। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू रन इट, एंटर द लिस्ट एलिमेंट्स। ओके, एंटर द लिस्ट एलिमेंट्स हमने यहाँ पे डाले 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे हमें एक ऑर्डर में डालने पड़ेंगे, या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। ठीक है, एंटर द आइटम टू सर्च, मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया 8, तो इसने कहा आइटम फाउंड एट इंडेक्स 3, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट पास कर दूँ जो मेरी लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से लिस्ट के एलिमेंट्स दूँ 5 6 7 8 एंड 9 और मैं यहाँ से सर्च करने को कह दूँ 2, तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता लिस्ट में, तो ये मुझे क्या कह देगा, एलिमेंट नॉट फाउंड। तो इस तरह से हमने बाइनरी सर्च के प्रोग्राम को लिखना है। अगर आप इसे फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे, इसका नाम दे देंगे डेफ बाइनरी सर्च, ये नाम आपने दे दिया। ये करने के बाद आप इंडेंटेशन ले लेंगे अपने सारे स्टेटमेंट्स में इस तरह से, और इसके बाद आप अपने फंक्शन को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे लाइक दिस। एंड
लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने फंक्शन को कॉल करना है बाइनरी सर्च। अगेन इसमें हम दो चीज़ें पास करेंगे, एक हमारी लिस्ट होगी और एक हमारी वो आइटम होगी जो हमने सर्च करनी है। ठीक है, सेम थिंग विल पास इन द फंक्शन डेफिनेशन एल कॉमा आइटम। यहाँ पे आप नेम को थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं एज यू वांट। ठीक है, तो इसके बाद हमने इसको दोबारा से रन किया। रन करने के बाद इसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप इसमें कुछ एलिमेंट्स डालेंगे लाइक 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ से सपोज आपको सर्च करना है 6, तो ये आपको पोजीशन क्या दिखा देगा, पोजीशन इज 1, दैट इज इंडेक्स इज 1। I hope students this question is clear to all of you, the two types of searching techniques, linear search and binary search। तो हमने इसमें क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, लीनियर सर्च में हम सिक्वेंशली सर्च करते हैं। ठीक है, दैट इज इन अ सिक्वेंशियल मैनर, सीधा सीधा। और जो हमारी बाइनरी सर्च होती है उसमें हम क्या करते हैं, हम उसे सर्च करते हैं बाय डिवाइडिंग। ठीक है, यानी कि हम अपनी सर्च को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नहीं मिला तो फर्दर डिवाइड करते जाते हैं, या तो फर्स्ट हाफ में डिवाइड करेंगे या सेकेंड हाफ में डिवाइड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, I hope the coding of both the questions is clear to all of you. Still, if any doubt is there, you can ask me in the comment section, and I'll meet you in my next video. Till then, have a good day. And if this video has helped you, you can share it with your friends and subscribe the channel for more such updates. Thank you and have a good day.